जय हिंद साथियों। कहते हैं मिल सके आसानी से उनकी ख्वाहिश कहाँ है, मिल सके आसानी से उनकी ख्वाहिशें कहाँ है, जिद तो उनकी है जो मुकद्दर में लिखा नहीं। चलिए साथी आज देखेंगे कि देखिए कि ये मशरूम के चक्कर में, मशरूम मतलब समझ गए होंगे इशारे में, मशरूम के चक्कर में आज जो है कई मुद्दा ऐसे हैं जहाँ से देखिए कि पिछले रोज महंगाई एक बहुत ही गहन मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और दवाई, ये तीन मुद्दा हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए एक अपने आप में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लेकिन ये मशरूम के चक्कर में, ये वोट राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में आज देखिए महंगाई चरम पे जा रहे हैं। गैस के दाम, जिस आप देखिए सुषमा स्वराज जी पहले माननीय सुषमा स्वराज जी थे, तो उन्होंने जो है स्मृति ईरानी भी थी, तो उन्होंने जो है ये सब पहले विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो कहीं कहीं जब पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम महंगे होते थे तो ये सब आंदोलन करती थी। स्वाभाविक है, जब विपक्ष में है तो आंदोलन करना जरूरी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी की अपोजिशन बोल रहे हैं, लेकिन आंदोलन करें। जब इन्हीं को अगर सत्ता होता है, एक बार विपक्ष एक बार सत्ता होता ही रहता है, ये लोकतंत्र है, होना भी चाहिए कि जो आज सत्ता में है वो कभी विपक्ष में रहेगा और जो आज विपक्ष में वो कभी सत्ता में आएगा। ये तो जनता तय करती है। हालांकि देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं कहीं सरकार पर सवाल खड़ा होती है, आखिर महंगाई इतना क्यों बढ़ गई, जो कि आम जनमानस के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं महंगाई हुआ, ठीक है, आपके अनुसार ठीक है, लेकिन बात जब करते हैं, ठीक है, अगर आप महंगाई करते हैं, ठीक है, वो भी बात मान ले। जब आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर हम चलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर जब बात करें, आप अभी तक देखिए जब 1947 में हमारे देश आज़ाद हुए थे, वहाँ से लेकर अभी तक जो है जब पीओके वाला मुद्दा अटका हुआ है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी को कहीं कहीं उस मुद्दा पर सजग होना चाहिए। और पीओके जो मुद्दा पीओके अभी यूएनओ में है, तो यूएनओ का मामला जब अटका हुआ है, इसका मतलब वो कहीं कहीं सॉल्व होगा। जब सॉल्व होगा तो वो कब होगा, तो आखिर प्रधानमंत्री को इस मुद्दा पर करके पीओके जब हमारा है, क्योंकि हरीश सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान जिसे गृह मंत्री कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ को हरीश सिंह ने साइन किए थे। और हरीश सिंह जब साइन किए थे तो पूरी कश्मीर और जो पीओके है वो पहले हरीश सिंह का ही एक साम्राज्य था, वो हमारा है। तो कहीं कहीं ये मुद्दा जब अटका हुआ है, तो सबसे बड़ा गलती की थी नेहरू जी भी जब सत्ता में थे, तो वो बहुत बड़ा गलती की थी कि पीओके का मुद्दा को उनको यूएनओ में लेकर नहीं जाना चाहिए। और जब लेकर के जाकर अटका दिया है, तो कहीं कहीं आप जब देश में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है, तो तब आज के युग में अगर नहीं होगा तो क्या ये विपक्ष में जो विपक्ष को तो अभी तक कुछ केंद्रीय राजनीति में कुछ विपक्ष है जिनको ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दा पर सवाल खड़ा किया जाए और किस मुद्दा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो हमारे देश हित में हो वो उस सवाल उस पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब बात है विपक्ष को तो दिमाग उठना है नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से हम ये आग्रह करते हैं, ये अनुरोध है मेरा एक, जो आप पीओके का मुद्दा को सॉल्व कीजिए। जब 370 हट सकता है, आप जो चाहे आप ऐतिहासिक बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। तो कहीं ना पीओके जो हमारा है, पीओके को हमें लाना ही चाहिए। जहाँ तक बात है ये चीन का जो मनमानी चल रहा है, ये सीपीसी इस सड़क, ये जो चाइना पाक जो कॉरिडोर है, इस पर जो उन्होंने अपना देखे हैं मजबूती से जो व्यापार जो कर रहे हैं सड़क निकाल के, वो किस आधार पर जब वो सड़क बनाया है, चीन से भी ये बात को है पूछना चाहिए। और यूएनओ को भी इस बात में पूछना चाहिए कि आप किस आधार पर जो है चाइना पाक कॉरिडोर का निर्माण किए, जब वो भूमि इंडिया यानी भारत का है, जब वो अभी यूएनओ में अटका हुआ था, आप किस आधार पर पीओके हो रखे आप सड़क में लाए। एक तो भिखमंगा पाकिस्तान है, उनको तो खाने के लिए नहीं है, जो उन्हें रोटी देता है उनके लिए वो अपना जमीन दान कर देते हैं। हालांकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देखिए कि पाकिस्तान दो भागों में बढ़ने वाले हैं, बहुत वो दिन दूर नहीं। हालांकि दोनों का विचार मत भी एक अलग है, हालांकि अभी नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं, साल से 2 साल के अंदर ही बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा। और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है, जिस कारण से बलूचिस्तान एक अलग देश होगा। और पाकिस्तान में है क्या, उन्हें तो दाने दाने के लिए भूख मर रहे हैं। हालांकि उसके लिए कुछ है नहीं, बस इसने
इससे भीख मांगेगा, उससे भीख मांगेगा। लेकिन वो जो पीओके है, पीओके में जो है वो चाइना को बोल दिया है जो आप जो है इसमें चाइना पाक कॉरिडोर करके अपना बिजनेस करिए। हालांकि वो रुकना चाहिए, वो हमारी सरकार की काम है कि चाइना पाक कॉरिडोर पर रोकना चाहिए। हालांकि अब देखेंगे यहाँ पर चले आइए हिंद महासागर की ओर आइए। हिंद महासागर की बात जब करते हैं तो वहाँ पर देखिए वो चाइना में अपना व्यापार कर रहे हैं। वो जब देखिए सुभाष चंद्र बोस को जब दान में दिए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुभाष चंद्र बोस को जब दान में गिफ्ट में दिए थे, जब गिफ्ट में दिए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसी में वो करके जो है चाइना पाक उसमें एक रास्ता भी जल मार्ग से होकर के जो है वो लेकर के व्यापार करते हैं। हालांकि जब एक मिनट, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा है और तो हिंद महासागर भी हमारा है, एक श्रीलंका है, श्रीलंका की हैसियत ही कितना है, वो तो खुद ही दिवालिया घोषित हो गए हैं। जब वो चाइना को अपना बंदरगाह हम्बा टोटल बंदरगाह दे देते हैं तो उनको तो अपना औकात वहीं पर दिखा देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है तो हमें वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच होकर के जो रास्ता, उस रास्ता को भी रोक रहे हैं। क्योंकि देखे क्या है, दुश्मन को तभी वो कमजोर हुआ जब उन्हें व्यापारिक रूप से उन्हें हम तोड़ सकते हैं। व्यापारिक रूप से जब उन्हें कमजोर कर देंगे तो स्वाभाविक दुश्मन की अर्थव्यवस्था पर गिरावट आएगी, जिस कारण से वो चाइना का मनोबल जो धीरे धीरे गिरेगा। हालांकि अभी के दौर में पूरे भारत, अमेरिका और जो विपक्ष में रसिया, ये जो है ये सब स्विट्जरलैंड, ये सब देश है चाइना के खिलाफ है, जिस कारण से जो है सभी देश अभी भारत सरकार के साथ है। सब मिलकर के इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और देखिए हालांकि इस पर तो सवाल खड़ा हो ही रही है कि चाइना अभी क्यों हिंद महासागर होकर के व्यापार, चाइना का क्या अधिकार है कि हिंद महासागर होकर के आप व्यापार करें? आपकी जमीन है, आपकी जमीन नहीं है। आपकी जब जमीन नहीं है तो फिर आप उस व्यापार करने वाले आप कौन होते हैं? तो हालांकि चलिए उस बात को चलते हैं। हालांकि यूट्यूब के तरफ से भी बहुत सारे गिफ्ट है, हम इस बात में देखते हैं कि धन्यवाद यूट्यूब को कि आज आप इतना मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। आज देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे गिफ्ट यूट्यूब ने। हालांकि मेरा ये मकसद नहीं था कि यूट्यूब से हम अर्निंग करें, मेरा ये मकसद है कि यूट्यूब से जो है हमें लोगों से जुड़े और उन्हें प्यार को, दिल को जीत पाए। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की हर जगह पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि इंसान के दिल को जीतने के लिए ही एक प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे गिफ्ट ऐसे यूट्यूब देते रहते हैं, लेकिन है क्या कि हमें इस समाज को एक शिक्षित समाज बनाए, एक सशक्त समाज बनाए, एक ऊंची से ऊंची मंजिल तक की। हालांकि इसरो मिशन के बारे में हम सोचे थे कि थोड़ा इसरो मिशन पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। हालांकि इसरो मिशन भी हमारा सफल रहा है, इनके लिए तो भी धन्यवाद के पात्र है केंद्र सरकार की। कहीं कहीं इसरो मिशन के क्षेत्र में हमारा देश एक सशक्त हो रहे हैं, बहुत ही आसमान को छू रहे हैं। आज अमेरिका को भी हम पीछा छोड़ के हम आगे निकल गए हैं। इनके लिए कहीं कहीं केंद्र मंत्रिमंडल, सारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद है और इसरो के समस्त वैज्ञानिक दल को भी धन्यवाद है कि इसरो मिशन हमारा फिर सफल हुआ है। इसरो मिशन पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हालांकि आज थोड़ा सा चर्चा कर दिया, हालांकि लेकिन है क्या कि हमारा जब देश आज चांद पर अपनी दुनिया बसाने को तैयार है, चांद पे अपनी दुनिया बसाने के लिए तैयार है। एक युवा के अंदर में हवा के, उस युवा के प्रतिभा को भी जानना पड़ेगा। जिस युवा के अंदर में प्रतिभा है लेकिन वो उन्हें उनका अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो युवा कोई काम नहीं करे, अंदर में प्रतिभा को जानना भी हमारी है। कि कोई देश ऐसा आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसका जो है देखिए टेक्निकल क्षेत्र जिसका जितना डेवलप है वो देश इतना आगे बढ़ता है। हालांकि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी को ही जिंदगी समझा जाता है, जबकि ऐसा बात नहीं है। सरकारी नौकरी ना ही जिंदगी है और ना ही जिंदगी बनेगी। जब हमारे प्राइवेट कंपनी में उनके टेक्निकल, उनकी योग्यता को देखते हुए उनके टेक्निकल को अगर डेवलप किया जाए तो कहीं कहीं हर युवा हमारी बेरोजगारी भी खत्म होगी और कहीं कहीं हमें फैक्ट्री इंडस्ट्री का भी डेवलप होगा, जिस कारण से हमारा देश स्वतः ही डेवलप हो जाएगा। हालांकि देखिए है क्या कि अभी मान के चलिए एक पटना का उदाहरण लेते हैं, देश यानी पटना में ही अगर हम
करते हैं कि उनसे एक खान सर है जो एजुकेशन के क्षेत्र में होता क्या कि वो एजुकेशन तो दे रहे हैं सब विद्यार्थी को, लंबी लंबी बात तो मार रहे हैं, बात तो ये फैक्ट है कि लंबी लंबी गप मार देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या खान सर का जो ब्रांच देते हैं कहीं पर, मान लीजिए पूर्णिया में ब्रांच दिए, सपोज कीजिए पटना से आया और पूर्णिया में ब्रांच दे दिए, सहरसा में ब्रांच दे दिए, उधर मधुबनी में ब्रांच दे दिए, हर जगह जब ब्रांच देते हैं तो वहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि उन युवाओं को हम उसमें ड्यूटी पे जो एक शिक्षित है और वो उन्हें जॉब नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या कि एक देश में एक जो है बेरोजगारी की समस्या है ये खत्म होगी। हालांकि ऑनलाइन क्लास आज के युग में बहुत ही डेवलप तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि है कि आप एक जगह से हैं पूरी देश में जो है आप क्लास ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है किसी एक जिला और किसी एक गांव या कस्बा का लेंगे, हमारे देश आप किसी भी राज्य में जाइएगा तो ये आपको कहीं न कहीं जो है एक प्राइवेट व्यक्ति जो एक अपनी मंजिल को पा लेते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हर एक युवाओं को रोजगार देने की, इसकी रोजगार देने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, ये उन व्यक्ति की है जो एक सफल बिजनेसमैन है। तो हालांकि आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।